आज बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने आधुनिक भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की नींव रखी। ये विश्व के सबसे महान वैज्ञानिक हैं और इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये हमेशा से ही बुद्धिमान नहीं थे। 4-5 साल की उम्र तक ये ढंग से बोल भी नहीं पाते थे। जब ये पैदा हुए तो इनका सर सामान्य बच्चों से कुछ बड़ा था, जिससे इनके माता पिता को डर था कि इन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ। पिता हर्मन आइंस्टाइन पेशे से एक सेल्समैन और इंजीनियर थे। इनकी माता का नाम पॉलिन आइंस्टाइन है और ये घरेलू महिला थी। आइंस्टाइन को स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसका एक कारण था कि ये यहूदी थे, जिस वजह से और बच्चे जो कि क्रिश्चियन थे इनका मजाक उड़ाते थे और इनको रट्टा मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इनको लगता था कि रट्टा मारने से वो कुछ नया नहीं कर सकते। आइंस्टाइन की प्राइमरी एजुकेशन लुइटपोल्ड जिम्नेजियम स्कूल में हुई। इस स्कूल का नाम अब आइंस्टाइन जिम्नेजियम है। बचपन में आइंस्टाइन को अकेले घूमना और ब्रह्मांड के बारे में सोचना बहुत अच्छा लगता था। वो ये सोचते थे कि इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। जब आइंस्टाइन 5 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिया। हिंदी में इसे दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। कंपास को देखकर छोटे आइंस्टाइन बहुत खुश हुए और ये सोचते थे कि इसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर क्यों रहती है। यहीं से वो अपने आप से सवाल करने लगे। यहीं से फिजिक्स में उनकी जिज्ञासा स्टार्ट हुई। जब आइंस्टाइन छोटे थे तो उनको धार्मिक किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। वो मानते थे कि किसी भी धर्म में किसी को लड़ना नहीं सिखाते। सारे धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं और इंसान धर्म को तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता को बिजनेस में लॉस हुआ और वो जर्मनी छोड़कर इटली चले गए। आइंस्टाइन को जर्मनी में ही रुकना पड़ा पढ़ाई पूरी करने के लिए। आइंस्टाइन ने बहुत कोशिश करी कि उनके पिता इनको भी इटली ले चले, पर इनके पिता को यह मंजूर नहीं था। आइंस्टाइन को जर्मनी में अपनी फैमिली के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा सोचते रहते थे कि वे किस तरह अपनी फैमिली के पास इटली जा सके। एल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मनी में अपने स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उस स्कूल में केवल तथ्यों को रटना सिखाया जाता था। आइंस्टाइन ने बीमारी का बहाना बनाया और डॉक्टर ने उन्हें स्कूल के लिए मेडिकली अनफिट दिखा दिया। इसके बाद वो इटली चले गए। इनके पिता इनसे नाराज़ हुए क्योंकि आइंस्टाइन अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर आए थे। आइंस्टाइन को इटली बड़ा रोमांचक लगा। यहाँ के पेड़ पौधे, पहाड़ और पुरानी बिल्डिंग्स, ये इनको स्वर्ग से कम नहीं लगा। आइंस्टाइन ने 16 वर्ष की उम्र में ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसमें वो फेल हो गए। 1 साल बाद उन्होंने दोबारा एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और वो पास हो गए। इसी स्कूल में उनकी मुलाकात मिलेवा मैरिक से हुई। मिलेवा मैरिक के फिज़िक्स में एल्बर्ट आइंस्टाइन से ज़्यादा अंक आए थे और वो फिज़िक्स में कई ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे देती थी जो कि आइंस्टाइन को भी नहीं आते थे। दोनों की फिज़िक्स में रुचि थी और दोनों गहरे दोस्त बन गए। आगे जाकर भविष्य में दोनों ने शादी भी कर ली। सन 1900 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिप्लोमा पास कर लिया और लाइफ जीने के लिए कुछ पैसा कमाने की सोची, पर इसमें इनको विशेष सफलता नहीं मिली। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने की सोची, पर उनको ज़्यादा बच्चे ही नहीं मिले ट्यूशन पढ़ाने के लिए। 2 साल तक ऐसा चलता रहा। उनको बहुत आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। 1902 में उन्होंने लेवल 3 पेटेंट क्लर्क की नौकरी ज्वाइन करी। इसी नौकरी से उनका भाग्य बदलना शुरू हुआ। यहाँ पर काम ज़्यादा नहीं था तो उन्हें अपनी रिसर्च करने के लिए समय मिल जाता था। सन 1903 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने स्कूल की मित्र मिलेवा मैरिक से शादी कर ली और कहा जाता है कि शादी से पहले इनकी एक लड़की भी हुई थी। उनकी इस लड़की का क्या हुआ
इसकी कोई जानकारी नहीं है। या तो उसे अडॉप्शन के लिए दे दिया गया या फिर उसकी जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई। खैर, पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए उन्हें पीएचडी भी कर ली। सन 1905 उनके लिए भाग्यशाली साबित हुआ। इस साल उन्होंने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। ऐसे नए सिद्धांतों ने फिजिक्स में तहलका ला दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये प्रिंसिपल पॉसिबल भी हैं। ये सभी प्रिंसिपल पॉसिबल भी थे और आइंस्टाइन ने इन्हें प्रूव करके भी दिखाया। वह सोचा करते थे हाउ गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि कैसे भगवान ने इस जगत को बनाया है। दरअसल उनका मतलब था कि ब्रह्मांड कैसे बना है, एनर्जी, लाइट, गुरुत्वाकर्षण, ग्रह, इन सब का क्या तालमेल है, यह यूनिवर्स कैसे चलता है, एटम के अंदर कितनी एनर्जी होती है और इसे कैसे रिलीज करा जा सके। ये जब छोटे थे तो सोचते थे अगर वो एक लाइट बीम पर बैठे हैं और ट्रैवल करें तो दुनिया कैसी दिखेगी। इनके इन्हीं विचारों ने फिजिक्स की दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इनकी थ्योरीज लोगों को बहुत जल्दी समझ नहीं आई। इनके विचार अलग व नए थे। जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज पब्लिश करी तो फिजिक्स कम्युनिटी ने उनकी थ्योरीज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिजिसिस्ट को लगता था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ हवाई बातें करते हैं और वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर एक व्यक्ति को इनकी थ्योरीज में दम लगा। इनका नाम है मैक्स प्लैंक, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी की खोज करी। जब मैक्स प्लैंक ने इनके काम की प्रशंसा करी तो इनकी बातों और थ्योरीज को गंभीरता से लिए जाने लगा। फिजिक्स कम्युनिटी को भी इनकी थ्योरीज सही लगी। फिर इनके दिन ही बदल गए। जहाँ एक वक्त पर इनको कोई नौकरी नहीं दे रहा था और किसी कॉलेज में इनको टीचर की जॉब के लायक नहीं समझा जाता था, अब इनको एकाएक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से ऑफर आने लगे थे। जैसे जैसे इनकी ख्याति बढ़ी, इनके पास अपनी वाइफ और बच्चों के लिए समय कम होता गया और आखिरकार सन 1919 में इनका डाइवोर्स हो गया अपनी पहली बीवी से। सन 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित करी, जो उनका मास्टरपीस थी। 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला अपनी थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। पूरी दुनिया में आइंस्टाइन ने लेक्चर दिए। हद तो एक बार ये हो गई कि अमेरिका में लोग जब उन्हें देखते तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाने के लिए कहा करते थे। इससे परेशान होकर आइंस्टाइन ने एक तरीका निकाला। जब भी अगर कोई उन्हें सड़क पर रोककर कुछ पूछता तो वो जवाब देते, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आइंस्टाइन जैसा दिखता हूँ पर आइंस्टाइन नहीं हूँ। ऐसा करके बहुत सा समय बच जाता। इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मुझे किस महापुरुष पर नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। उनकी दूसरी शादी एल्सा से हुई, जो रिश्ते में उनकी कज़न लगती थी। आइंस्टाइन भगवान पर विश्वास करते थे पर वो धार्मिक नहीं थे। वो इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते थे कि दुनिया किसी एक भगवान ने बनाई है। वो प्रकृति, सेवा और सद्भाव को ही भगवान की संज्ञा देते थे। सन 1932 में उन्होंने जर्मनी हमेशा के लिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ उनकी जान को नाजी सरकार से खतरा था। 1930 में उनके बेटे को एक लाइलाज मानसिक बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया हो गई। 1933 में उनके करीबी मित्र ने आत्महत्या कर ली। 1936 में उनकी पत्नी एल्सा का भी देहांत हो गया। ये सब वर्ष उनके लिए पीड़ादायक थे। उनकी एक इक्वेशन E_mc² के सिद्धांत पर एटम बम बना लिया गया। इससे इनको बहुत दुख हुआ। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया तो वो युद्ध के हमेशा खिलाफ रहे। इनको 1952 में इजराइल के राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। उन्होंने यह पद ठुकरा दिया। आइंस्टाइन की थ्योरीज उनकी मृत्यु के बाद भी सही प्रूव
की जा सकी। वो अपने समय से आगे की सोच रखते थे। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो ढंग से बोल नहीं पाता था बचपन में, जिसे उसके टीचर मंदबुद्धि मानते थे, जिसे कई साल तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, पर अपने विचारों, आइडियाज़, लगन और तर्क से ये मंदबुद्धि बालक दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बना। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हुई। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।